नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आप लोगों को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामना अब पहले से ही मैं दे देती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोग को धनतेरस की खरीदारी के बारे में बात करूँगी कि कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूर खरीद लीजिएगा और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो पूरा साल आप लोगों को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जानते हैं ना दोस्तों, हमारी छोटी-छोटी गलतियों के कारण ही हमें परेशान होना पड़ता है। कहीं भगवान हमें मतलब कि अपने तरफ से हम लोग को परेशानी नहीं देते, कुछ तो पूर्व जन्म का हम लोग का काम रहता है और कुछ इस जन्म में ही हम लोग गलती करके और हम लोग को शायद ज्ञात तक नहीं होता है और हम लोग को उसका भुगतान करना पड़ता है। इसी तरह से दीपावली का पर्व है जो कि 5 दिनों का होता है और उसमें से प्रथम दिन शुरुआत होता है धनतेरस के दिन से। धनतेरस के दिन से दीपदान होने लगता है, पूजा करना होने लगता है और ये सब पूजा होता है कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसे भी यदि आप लोग शुभ तिथि का ख़्याल नहीं करेंगे और छोटी-छोटी बातों का ख़्याल नहीं करेंगे तो अनजाने-अनजाने में ही आपसे हुई गलती उसका भुगतान करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अनजाने में ही सही, यदि मान लीजिए कि आपके हाथ से गिर कर के ईंट से किसी को चोट लग जाती है, अनजाने में ही सही, सिर तो ईंट का चोट लगेगा तो फटेगा ही। तो इसी तरह से जाने-अनजाने में भी गलती होती है तो उसका हानि होता है और हानि का सामना हम लोग को करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में आप लोग शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी कीजिएगा और शुभ मुहूर्त में ही पूजा कीजिएगा। और धनतेरस की पूजा क्या कैसे होती है और किन-किन चीज़ों की धनतेरस की तिथि के दिन पूजा करनी चाहिए, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि देखिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बता दूँ, ताकि फिर से नई वीडियो ना बनाना पड़े। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और तमाम क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो ऐसे में आप लोग वीडियो को स्टार्ट करके आप अपना कोई कार्य कर सकते हैं। हम भी समझते हैं कि आप लोग को दीपावली की बहुत सारे काम करने होंगे, चाहे कारोबारी लोग हों, चाहे फिर घर गृहस्थी की महिलाएँ हों, सबको काम करना होगा। तो ऐसे में आप लोग वीडियो स्टार्ट करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन स्किप करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी बातें आप लोग को समृद्धि बताती है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसी-ऐसी बातों का क्वेश्चन्स लेके लोग आते हैं, जो कि मुझे पता भी नहीं होता है कि ये भी लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए बता दूँ कि इस बार के धनतेरस के पहले क्या-क्या आप लोग को कर लेना और किन-किन चीज़ों की खरीदारी आप लोग को करनी चाहिए, और शुभ मुहूर्त भी जान लेंगे। प्रदोष का व्रत जो लोग रहते हैं, त्रयोदशी का व्रत जो लोग रहते हैं, ऐसे में कब आप लोग को त्रयोदशी तिथि का व्रत रहना है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, यदि आपको लाभ हो इससे, तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से दोस्तों हमको बहुत बल मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि चलिए हमारे बताए गए जो भी हमारी तिथि रहती है समृद्धि की, बिना संशय किए उस तिथि पे आप लोग, उस मुहूर्त पे आप लोग काम कीजिए, क्योंकि हम पंचांग के अनुसार से पूरा देख करके तब आप लोग को बताते हैं कि ये तिथि या सही है या गलत। तो चलिए बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इस बार धनतेरस 2023 में 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार जो कि खुद माँ लक्ष्मी का दिन है। माँ लक्ष्मी का दिन है और ऐसे में माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय चीज़ होती है सफ़ेद वस्तुएँ। तो ऐसे में यदि आप अपने घर के लिए घर पर सफ़ेद वस्तुएँ लाते हैं, जैसे कि चावल लाइएगा, नमक लाइएगा, कपूर लेते आइएगा, जिससे आप लोग आरती करेंगे, और मिट्टी की सारी चीज़ें आज ही के दिन आप लोग को खरीद लेनी है। क्यों खरीद लेनी है? क्योंकि इस बार दीपावली रविवार के दिन पड़ रहा है और रविवार को मिट्टी की चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि दिया नहीं खरीदना चाहिए, मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसे में आप लोग, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि यदि हम अपने घर में पुरानी धातु की मूर्ति रखे हैं, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, गंगा जल स्नान करा के। लेकिन हमारे शास्त्रों में मिट्टी की चीज़ों का अद्भुत मतलब कि वर्णन किया गया है कि मिट्टी की चीज़ों में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपकी घर की सारी दूषित चीज़ें जो होती हैं वो खींच लेती हैं। तो आजकल कितना भी जनरेशन आगे बढ़ गया है दोस्तों, आप लोग अपने घर को तमाम ऐसी चीज़ों से डेकोरेट करते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक जलाना मत भूलिएगा। और दीपावली के दिन पूजा स्थान पे या फिर धनतेरस के दिन से जो भी दीपदान कीजिएगा, मिट्टी का ही कीजिएगा। मिट्टी का इतना दीपक खरीद लीजिएगा कि दीपावली के दिन पूजा करते वक़्त 21 दीपक उस स्थान पे ज़रूर जलाएँ। बहुत शुभता की प्राप्ति होती है और पूजा विधि भी यही है। दूसरी चीज़ आप लोग को बता दूँ कि मूर्ति अपने घर में ज़रूर लाइएगा। धातु की भी मूर्ति रखें तो गंगा जल से स्नान करा लीजिएगा, लेकिन मिट्टी का मूर्ति ज़रूर लाइएगा। ऐसे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि मिट्टी का मूर्ति पूरे साल अपने घर में रखेंगे, नहीं, मिट्टी का मूर्ति कभी भी अपने पूरे साल घर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है और उसका पूजा दोनों टाइम करना पड़ता है। यहाँ तक कि आप कहीं आए जाएँगे भी
तो एक लोगों को समर्पित करके ही जाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने घर में यदि शालिग्राम, लड्डू गोपाल, शिवलिंग और मिट्टी की मूर्ति रखते हैं तब तो दोनों टाइम आप बध चुके हैं, इसीलिए नहीं लोग रखते हैं। तो ऐसे में आप लोग जो मूर्ति लाइएगा उसको नेक्स्ट डे जब पूजा की जो सामग्री होती है, हवन सामग्री वगैरह, विसर्जित कीजिएगा, क्योंकि ये सब ज़्यादा दिन अपने घर में रखा नहीं जाता है, निगेटिवता फैलती है। तो इन मूर्ति को भी आप लोग विसर्जित कर दीजिएगा। अब एक बात, आप लोग जैसे लक्ष्मी माता को खोइछा बांधा जाता है, तो खोइछा में आप लोग क्या क्या देंगे देखिए। खोइछा में हम लोगों के यहाँ जैसे माता जी की जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो आप लोग दूर्वा ले लीजिएगा, हल्दी ले लीजिएगा, चावल जो कि लक्ष्मी माता का ही अन्न है। और देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गई हूँ, जब आप लोग दीपक प्रज्वलित कीजिएगा तो हर दीपक के नीचे अक्षत का आसन जरूर दीजिएगा, लक्ष्मी वास के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग दूर्वा, हल्दी, एक का सिक्का और उसके बाद चावल लेकर के किसी भी लाल कपड़े में आप लोग उसको बांध करके और माता लक्ष्मी के तरफ रख दिया जाता है। इसी प्रकार से हम अपने यूपी का आप लोगों को सारे नियम बताते हैं, बाकी आप लोग एक तरफ बार अपने तरफ का भी नियम देख लीजिएगा। इसी प्रकार से लक्ष्मी माता को खोइछा दिया जाता है। धनतेरस पूजा के दिन क्या होता है कि धनतेरस पूजा के दिन आप लोग को जो मैं चीज़ें बताऊंगी, जैसे चावल ला दीजिएगा, चावल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। चांदी का कोई चीज़ लाइए दोस्तों, देखिए हमारे ये वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। ऐसे में मैं ये तो कह नहीं सकती हूँ कि आप लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपने घर में लाइएगा, लेकिन चांदी का एक छल्ला भी यदि आप अपने घर ला करके और अपनी पत्नी को पहना देते हैं, अपनी माँ को पहना देते हैं चढ़ाकर, तो बहुत सुख प्राप्त होता है। क्योंकि असल में घर की आपकी लक्ष्मी आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, तो सबसे पहले आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। तो दीपावली से अच्छा कोई मौका ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चांदी का छल्ला, पायल, बिछिया, जो भी हो आपकी स्थिति उस अनुसार वो चीज़, चांदी की चीज़ जरूर लाइए, क्योंकि ये लक्ष्मी माता की ही धातु होती है। इन सब चीज़ों की लाकर दीपावली के दिन जब चौका पर सब कुछ रखा जाता है तब पूजा होती है, लेकिन धनतेरस के दिन भी इन सब चीज़ों को मतलब ला करके धनिया जरूर लाइएगा। धनिया कहा जाता है कि हमारे पूर्वज कहते थे धन की पोटली है, तो धनिया का मैंने आप लोग को एक वीडियो भी दे रखा है, चेकआउट कर लीजिएगा कि कैसे पोटली बना करके धनिया का और तिजोरी में रख करके आप लोग पूरा साल आप लोग का मंगलमय बीतेगा। और जो भी आर्थिक स्थिति होती है ना, इन्हीं सब कारणों से शुभ मुहूर्त का हम लोग ख्याल नहीं करते हैं और कब क्या खरीदना चाहिए इसका भी ख्याल नहीं करते हैं। शनिवार के दिन बीच में पड़ रहा है, तो ऐसे में आप लोग उस दिन ना सरसों का तेल खरीदिएगा, ना बाती खरीदिएगा, ना दिया खरीदिएगा, कुछ मत खरीदिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मत खरीदिएगा, नहीं तो पूरे साल के लिए विपत्ति आप लोग एक ही दिन में ला देंगे अपने घर। शनिवार के दिन इन सब चीज़ों की खरीदारी भूल कर भी मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, धनतेरस के बाद अपने घर में आप लोग को कोई सफाई नहीं करनी है। जो हुई सफाई हुई, अब आप लोग को कोई ना सफाई करनी है, ना चप्पल जूता फेंकना है, ना झाड़ू फेंकना है, कुछ चीज़ें अपने घर से फेंकनी नहीं है। जिन चीज़ों की नहीं सफाई हुई है गंगा जल छिड़क दीजिए, हो गया। क्योंकि दीपा धनतेरस के दिन से अपने घर आप लोग माँ लक्ष्मी को बुलाने लगते हैं, उनका पूजा पाठ शुरू हो जाता है। देखिए 5 दिनों की दीपावली में धनतेरस की पूजा कुबेर जी की होती है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी यानी यम के लिए दीपक दान किया जाता है। तीसरे दिन दीपावली होती है। इसलिए आप लोग अब सफाई बंद करके और जो भी खरीदारी करनी है पूरी खुशी से आप लोग शुक्रवार के दिन कीजिएगा। और 3 दिन का दीपदान पूजा पाठ का बहुत महत्व है, जितना हो सके आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। ऐसे में मैं आप लोग को शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कि खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त आप लोग को क्या मिलेगा। देखिए 12:35 से दिन शुक्रवार को 10 तारीख को 12:35 से आप लोग खरीदारी शुरू कर सकते हैं और 11 तारीख यानी दिन शनिवार के दिन तक खरीदारी कर सकते हैं। वो है समय 1:57 तक आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद से खरीदारी नहीं करनी। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताई है कि निषिद्ध है, शुभ मुहूर्त तो है लेकिन निषिद्ध भी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चीज़ और ईंधन वाली चीज़। तो ऐसे में आप लोग को सबसे अच्छा दिन आता है शुक्रवार के दिन ही, रात तक ही सही खरीदारी सब कुछ कर लीजिएगा। शनिवार और रविवार के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि ये विपदाओं को बुलाने के बराबर होगा। दूसरी चीज़ ये हुई कि जैसे त्रयोदशी तिथि का जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग शनिवार के दिन रहेंगे, क्योंकि शनिवार को ही उदया तिथि प्राप्त हो रही है, आपको मिल तो जाएगी, शुक्रवार से ही प्रारंभ हो रही है।
शुक्रवार को ही प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को रहना व्रत रहना 11 तारीख दिन शनिवार के दिन। अगर आप धनतेरस का पूजा करने का प्रदोष काल में अगर चाहते हैं तो आप लोग प्रदोष काल का समय नोट कर लीजिए। 5:30 बजे से 8:08 तक प्रदोष काल में पूजा धनतेरस की कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप लोग प्रदोष काल में व्रत नहीं पूजा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 5:47 से 7:43 तक आप लोग सब नोट कर लीजिएगा। आप लोग धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन किसी भी चीज़, ये सब लाई चीज़ों की पूजा नहीं होती, एकमात्र झाड़ू और धनिया की पूजा होती है दोस्तों। चाहे आप लोग को कोई किसी भी वीडियो में खूब बताए कि ऐसे रख करके पूजा होती है, लेकिन मैं जहाँ तक आप लोगों को यूपी का नियम बताती हूँ। यूपी में ऐसे ही होता है कि धनिया और अपने मंदिर में रख के सामान्य शाम के समय जो मैं शुभ मुहूर्त बताई हूँ, अपने मंदिर में रख करके कलावा बांध करके अक्षत और पुष्प हो तो पुष्प भी छिड़क करके पानी से पहले ये पवित्र करके और जल पवित्र करके और आप लोग रोड़ी का टीका लगा के, इतना ही कुबेर महाराज के लिए उस चीज़ों की पूजा होती है। बाकी विधिवत पूजा दीपावली के दिन ही होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को जो चीज़ समझ में नहीं है बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचते रहे। आप लोग को दिन जो मैं शुभ मुहूर्त बताऊँ उसमें कोई संशय मत कीजिएगा। इस बार की दीपावली आप लोगों को 101 वर्षों बाद तो ऐसा धनतेरस का तिथि आया, और 59 वर्षों बाद आया है दीपावली का तिथि। ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं, रवि पुष्य योग भी बन रहा है, जिससे कि आप लोग शुभ मुहूर्त का लाभ पूरा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।